फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कटोरी लेके, और ये मेरे पास ये है। और बड़ी मेहनतों के बाद इस तरीके का अभी तक तो मतलब एलोवेरा जूस निकाल चुके हैं। इसको भी मतलब प्रॉपर हो गया मेरा खाने का, काली छा जाएगा जिंदगी में। घर पे तो 4-4 आइटम खा रहे थे दिन में, बहुत खा लिया 3 बार। अब देखिए आ गए आलू चावल, उबला हुआ आलू था, उसको चावल के साथ फ्राई कर दिया। और इधर शाम के 6:57 में जो सायरन बजना था वो तो बज रहा, मतलब 58 हो चुका है एक्जैक्टली। देखते हैं इसके आगे होता क्या है। 7 बज गया जनीता, 7 बज गया, क्या होगा गाइस? यस, अरे यार लाइट कट गया। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और यस, बहुत दिन से हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, 2 दिन। अब घर आए थे तो मस्त बैठ के बिगाड़ी, नो पढ़ाई। 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब कॉपी किताब को टच नहीं की, क्योंकि हम बायो का जो नोट्स लेके आए थे वो कब का पूरा कर चुके थे। और ज्योग्राफी का नोट्स सोचे कि प्रिंट करा लेते हैं, लेकिन अब कैसे क्या सिचुएशन रहा वो तो आपको बताएंगे पटना जाके। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कटोरी लेके, और ये मेरे पास ये है। और यस, हम पिछला दिन जो बनाए थे अपने लिए एलोवेरा का जेल, वो बना के जा रहे हैं। वैसे तो पटना जाने वाले हैं हम, तो मम्मी के लिए सोचे हैं कि ये वाला बना के हम चले जाते हैं। जाने के पहले तो सबसे पहले सारे वेस्ट को, मतलब जो भी ये है इसका भी फिलहाल तो इसमें से भी और वेस्ट निकलेगा, लेकिन पहले इसको फेंक के आते हैं। देन हमारा अगला प्रोसेस होगा इसको बड़े बड़े पीसेज में कट कर लेना। तो हमारे पास हुआ इस तरीके का 4 पीस और छोटा सा पीस। तो हम आप लोगों को डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला पीस पे ऐसे करके, हमारे साइड पता नहीं कौन गाना बजा रहे, पगली देखावे अगरबत्ती, इसको कैसे करते हैं हम, कैसे ही आप लोग को शो करे ये चीज़। ये जो हमारा पल्प है उसको ना आप इस तरह से ऐसे फॉर्क से क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा। तो इस तरीके का पहले ऐसे फिर ऐसे कर दीजिएगा, तो एकदम मतलब ऐसा होता था कि पूरा रस निकल ही जाएगा। उसके बाद ऐसे 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 कर देंगे तो पूरा रस हमारा थाल में जा चुका है। बाकी ये बस पल्प बच गया। जल्दी जल्दी से सारा इसी तरीके से सबका जूस निकालते हैं, फिर दिखाते हैं लास्ट में कि 2 लीफ से आखिर कितना एलोवेरा जूस निकलता है। बड़ी मेहनतों के बाद इस तरीके का अभी तक तो मतलब एलोवेरा जूस निकाल चुके हैं। इसको अभी मिक्सी में लेके जाएंगे। हल्का हल्का देख रहे हैं काला काला कुछ रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसको जल्दी से अभी के लिए फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि किचन में मम्मी काम कर रही है। वापस से इसको जब मिक्सर में खर्र घुमा देंगे तब दिखाते हैं कैसा बनता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और बहुत दिन बाद वाला व्लॉग, मतलब कि हम पटना आ चुके हैं। यस, इट्स 7 मई हो चुका है। हाँ अंकल, आ रहे हैं अंकल। तो यस गाइस, कहाँ थे और मतलब अंकल बुलाने लगे। अंकल बुला रहे थे क्योंकि मिठाई देना था उनको। यस, तो मिठाई लेते हैं। और यहाँ पे हम एकदम मस्त ठंडा ठंडा पानी लेते आए हैं। लेकिन देख रहे होंगे इतने दिन से नहीं थे, तो मतलब मेरा मटका उस तरीके का तो मतलब पलटा हुआ है। मटका को सही करते हैं, उसमें पानी भरते हैं, वापस से लग जाता है पढ़ाई में। बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन से सीरियसली मई में मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। हमेशा ऐसा करते हैं कि 1 आध हफ्ता कभी एग्जाम में जाता, कभी कुछ भाई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता तो फिर खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब जातीय आवासीय आए और EWS से बनना ज़रूरी था। अब सबका काम तो, अब मेरा सारा काम तो हो चुका है। तो चलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी से अपना काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो भाई साहब बहुत दिन घर पे बैठे बैठे मतलब खाने को मिला, लेकिन अब बारी आ गया पढ़ाई करने का। वापस से पटना पहुंच गए। और यहाँ जाते ही पता ही होगा आप लोगों को क्या क्या ड्यूटी होता है इंसान को। पानी, फल, सब्जी, मतलब हर एक छोटा से छोटा चीज़ खुद ही लाना होगा। तो सुबह सुबह हम जाते हैं, पानी वानी लेके आते हैं, पानी अपने मटके में भरते हैं, फिर अपना बॉटल में पानी लेके बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं वो तो आपको आगे पता चलेगा ही ब्लॉग में, मतलब अपने वीडियो में बताएं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ने में मेरा कितना दिमाग ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहले जो अंकल हमको मिठाई दिए थे वो खाते पीते अपना लेक्चर देखना शुरू करते, क्योंकि इधर ना घर पे हैं तो सुबह सुबह उठ नहीं रहे थे। मतलब कौन सुबह सुबह उठ के उतना पढ़ाई करता है घर पे थे, आदत छूट गया। और मतलब फिर 2-4 दिन
में आदत लगेगा और पता चलेगा कि उसके 2-4 दिन बाद हमको फिर घर जाना है किसी काम से, क्योंकि मेरा है एक एग्ज़ाम। वो तो कभी बताएँगे एक एग्ज़ाम क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। वैसे तो मेरा एज नहीं था, बाई सर्टिफ़िकेट हम एलिजिबल नहीं थे, बट फिर भी जब मेरा पैसा कट गया था रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो फिर हम सोचे कि फॉर्म फिल क्यों नहीं कर देना, एग्ज़ाम दे ही क्यों नहीं देते, भले ही मतलब सीट कम है लेकिन फिर भी देखते हैं एग्ज़ाम देने में क्या ही जा रहा है। वो जो बिहार प्रोहिबिशन एसआई का 28 सीट वाला आया था, उसका फॉर्म अप्लाई किए थे हम, तो आ गया 18 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। और कहाँ एग्ज़ाम है वो तो आपको पता चलेगा एग्ज़ाम वाले दिन ही। लेकिन यस, अब हम सोचे हैं कि जब फॉर्म भरे, 400 रुपया मेरा लगा है और अपने बिहार के जहानाबाद के पड़ोसी ज़िले में दिया है एग्ज़ाम, तो फिर जाके एग्ज़ाम देना तो बनता है। जाते हैं, देखते हैं क्या मतलब समझते हैं एग्ज़ाम देके कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। भैया 400 रुपया लगा है मेरा। यस, सुबह का एक बार खाना हो चुका था, जो कि हम घर से साग भात लाए थे। साग भात का मतलब प्रॉपर हो गया मेरा खाने का, काली छा जाएगा जिंदगी में। घर पे तो 4-4 आइटम खा रहे थे ना, दिन भर 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 खा लिया 3 बार। अब देखिए आ गए आलू चावल, उबला हुआ आलू था, उसको चावल के साथ फ्राई कर दिया। और इधर 11:15 होने वाला गाइस, और अभी तक हम सिर्फ 2 घंटा 9 मिनट पढ़े हैं पूरे दिन में, क्योंकि पगला जा रहा है एकदम, दिमाग ख़राब हो जा रहा है। बायो जो पढ़ रहा है उसमें क्या बैंड बज रहा है। नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप इधर है, पॉलिटिकल मैप इधर है, और यस अमृता शर्मा अभी पढ़ रही है ज्योग्राफी। तो कोई बात नहीं, खाते टाइम नो ज्योग्राफी, ओनली मस्ती। कुछ कुछ देखते हुए वापस से पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो यस, बायो के बाद बारी आ गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का बारी क्यों आया, कैसे आया, वो कभी आपको बताएंगे फुर्सत में, क्योंकि मतलब मेरा ये बैच ख़त्म होने वाला। हम कितनी बार बताए ही होंगे कि 31 मई को मेरा बैच ख़त्म होने वाला, बैच ख़त्म होने वाला। अब मेरा भी रहेगा, फिर आके हम जितना से ज़्यादा हो सके चीज़ें कवर कर लें, क्योंकि फिर से कोई बैच ना लेना पड़े। और फिर जब भी फिर से कोई बैच आएगा, कब आएगा, क्योंकि कैरियर बिल के अलावा हमको कोई प्लेटफॉर्म दिखता नहीं है मेरे लायक, मतलब जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई हो सके। और फिर दूसरा बैच कब आएगा, नहीं आएगा, कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे ही मतलब, वैसे तो हम फ़िलहाल एक कैरियर विल पे साइंस स्पेशल, यस दैट इज़ साइंस स्पेशल का बैच आया, तो वो हम बाई कर लिए, वो हम परचेज़ कर लिए। वो जल्दी से मतलब आज से ही 8 तारीख से मतलब शुरू होने वाला। ये व्लॉग तो वैसे 7 तारीख को है, लेकिन आप लोग को मिलेगा 8 तारीख को। जब तक कि रिसीव होगा तब तक 8 तारीख हो चुका होगा। तो फिर यस, अब फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ज्योग्राफी पूरा कर लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, जितना भी हो सके कवर कर लो, क्योंकि अब थोड़ा तो डिस्टर्ब हम रहेंगे ही रहेंगे। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि फिर से हमको जाना है घर, और घर जाने के बाद हमको ऐसा लगता नहीं कि जाएंगे और तुरंत एक दिन में आ जाएंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन क्या ही करें, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। थोड़ा तो डिस्टर्बेंस, यस, बहुत चीज़ का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, लेकिन ये फॉर्म फिर भी काम का था। हमको क्या पता था कि बाई सर्टिफिकेट अगर हम एलिजिबल नहीं थे भैया, तो जैसे बीएसओ वाला फॉर्म हमको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बीएसओ का जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें हुआ क्या था कि पहले ही बता दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप 21 साल की नहीं हुई है, सर्टिफिकेट मतलब जो एलिजिबिलिटी है आप उसको पूरा नहीं करती है, तो फिर वो फॉर्म मतलब पेमेंट काटा ही नहीं। बट ये जो बीपीएसएससी ऐसे कुछ है, बीपीएसएससी बिहार प्रोहिबिशन एसआई जो है बीपीएसएससी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था मेरे साथ कि रजिस्ट्रेशन हुआ और सबसे पहला प्रोसेस था इसमें पेमेंट कटना। गजब हाल है, पेमेंट कट गया। उसके बाद जब अपना सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू दे रहे तो कहा जा रहा है कि नहीं, मतलब एलिजिबल नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते थे, आप लोग मेरा 400 रुपया काट लियो, भले ही जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दिए। हम 1 अगस्त से पहले का कोई भी रैंडम डेट दे दिए कि मेरा इस दिन सर्टिफिकेट इशू हुआ था, क्योंकि भाई अब जब पैसा मेरा 400 लगा है तो फिर हम भी तो चाहेंगे कि हम कम से कम एग्ज़ाम दे जाएँ, लेवल चेक करें एग्ज़ाम का कि कैसा क्या होता है, हम कितने भोंदू हैं, कितना हमको पढ़ना है, और अपना औकात भी तो नापेंगे ना आखिर। तो इसलिए हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। 18 तारीख को एग्ज़ाम मेरा है। आप लोगों में से कोई हिम्मत वाला है क्या जो ये 28 सीट वाला फॉर्म भरा है? यस, हम एलिजिबल नहीं थे फिर भी भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको क्या पता था कि हम एलिजिबल नहीं है, अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़े नहीं और हो गया ये गलती, मेरा 400 रुपया गया पानी में। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में हम एकदम एटलस, मतलब बचपन वाला एटलस बुक उठा लिए हैं, कहीं से भी क्या घर से उठाए हैं, कहाँ से क्या दूसरे के यहाँ से थोड़ी ना लेके आ जाएंगे। तो एटलस बुक से पढ़ाई करने में वैसे तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, लेकिन क्या ही पढ़ाई करते करते मतलब कहाँ से कहाँ दिमाग चला जाता है हमको समझ नहीं आता। ये मेरा 5 या 6 क्लास का बुक है। यहाँ पे इसका ये गंदगी देख के आप समझ सकते हैं, बहुत पुराना बुक है। इसमें ना ये कवर लगा हुआ था, तो फिर हम उसको सोचे कि बैठे बैठे इसका सारा फ्रेम तो निकाल दिए, लेकिन इसमें से भाई इतना पहले बुक को अच्छे से रखते थे, अब का बुक फट जाता है लेकिन कभी कवर नहीं लगता। इसका सारा
सारा सेलो टेप निकाल देते हैं और फिर जल्दी से दिखाते हैं क्या कि मेरे पास कौन सा एटलस है। अब बचपन की तरह बुक को कवर भी ना करेंगे, लेकिन जो बुक पे कवर है वो भी हटा देंगे। मतलब गजब ही, क्या ही करे, लक्षण से लाचार है। जल्दी जल्दी से हम बुक का कवर हटा देते हैं और फिर देखते हैं, ओ माय गॉड, ये तो मेरा मैकमिलन वाला एटलस बुक है। ये बुक मतलब आप लोग को दिखेगा इतना पुराना बुक है, इतना पुराना बुक है। स्कूल टाइम में था, एक मेरे पास था, एक भैया के पास था। मेरा वाला बुक पता नहीं क्या हो गया, ये शायद भैया वाला बुक है। भाई साहब अच्छा किए थे कि सब बुक की तरह इहू बुक दान में नहीं दे दिए थे, वरना हम लोग अब एनसीईआरटी मतलब कुछ कुछ का बुक कभी कभी मन करता है कि रहता, थोड़ा देखते, थोड़ा डीप में पढ़ते। कभी काल ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो फिर उसका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए सीधा जाओ एनसीईआरटी पे, क्योंकि सारा एग्जाम सबसे पहले मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी के आंसर को देता है। लेकिन मेरे पास कुछ रहता नहीं है। अब पिछले साल मतलब सारा एनसीईआरटी बुक हमको दोबारा खरीदना पड़ गया। वैसे तो आप लोगों को मतलब पता ही होगा, हर किसी के घर में एनसीईआरटी बुक होता ही होता है। तो जो भी अगर कोई छोटा, मेरे मतलब छोटा बच्चा क्या ही बोलेंगे, छोटे स्टूडेंट कोई मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे जो 7, 8, 9, 10 ये सब में होंगे, आप लोग ध्यान रखें कम से कम एनसीईआरटी का बुक कभी किसी को ना दे। क्योंकि ऐसा बुक ऐसा चीज़ होता है ना, आप किसी को दोगे वो किसी और को शेयर कर देता है, वो अपने जूनियर को शेयर कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं का बुक है। अरे भाई ठीक है, 1 साल के लिए लिए, उसको पढ़ के वापस दे दो। हम तो इस प्रॉब्लम बहुत झेल चुके हैं। मतलब मेरे पास हम लोग 3 भाई बहन हो के भी हमारे यहाँ एक सेट एनसीईआरटी पूरा बुक ना मिला। मेरी मम्मी इतनी दानी, पता नहीं कहाँ कहाँ बुक हमारा चला जाता है। तो यस, ऐसा तो मेरे साथ होता है। और जब हमको बुरा तो तब लगा जब हमको सारा एनसीईआरटी बुक मतलब फिर से खरीदना पड़ गया ग्रेजुएशन में आके। समझ सकते हैं ना, दोबारा पैसा लगा। छोड़िए, पैसा वैसा को गोली मारते हैं। यहाँ पे हम कुरकुरे खाते खाते मस्त ज्योग्राफी का लेक्चर देख रहे हैं। और क्या ही बताएं गाइस आप लोगों को, मतलब एक दिन हम धूप में, वैसे प्लान तो मेरा हमेशा की तरह था कि सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन घर पे सुबह नींद नहीं खुल पाया और दोपहर मतलब 12 बजे वाले ट्रेन से आए हैं पटना हम। बवाल धूप था और गर्मी भी, मतलब उतना गर्मी नहीं था, उतना धूप भी नहीं था। लेकिन ये सब मेरे साथ हो जाता है इशू। उधर से आए, पानी वानी पी लिए, आधे टाइम लस्सी पी लिए, और सबसे गंदा चीज़ मतलब पानी पूरी खा लिए। मेरे साथ पता नहीं और लोगों के साथ भी होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है। हम कितनी बार ऐसा देखे ना, ज़्यादा धूप वाले दिन में जैसे होता है ना, शरीर गर्म हो, थके वके हो, उसमें पानी पीना तो हर मतलब करता ही करता है। लेकिन हम ऐसा फील किए कि जब जब हम पानी पूरी खाते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। मतलब हमको सर्दी खांसी बुखार होना कंपल्सरी होता है। हमको ऐसा लगता है थकान में वो सब गंदा चीज़ खा लेते हैं, या फिर पता नहीं क्या उस पानी में क्या होता है, नहीं होता। मेरा हमेशा से मतलब है कि पानी पूरी खा लेंगे उस वैसे में, मतलब थके हुए कहीं आ जा रहे हैं। ये पिछले टाइम थके वके थोड़ा तबीयत ख़राब था, कॉलेज गए, कॉलेज में पानी पूरी खा ली और तबीयत ख़राब हो गया। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बाद अपना हेयर क्लिप, इसको क्या बोलेंगे, बो हम 2 ऑर्डर किए थे। तो गाइस गर्मी कितना भी हो, फैशन नहीं रुकना चाहिए। फिलहाल हम अपना बो ट्राई करते हैं। और 6:57 में जो सायरन बजना था वो तो बज रहा, मतलब 58 हो चुका है एग्जैक्टली। देखते हैं इसके आगे होता क्या है। का जी का लगता है, का होगा, कुछ तो होगा गाइस। सब देखो ना, उन्हें देखो ना, लाइट ऑफ, मतलब हम लोग का गली मोहल्ला का लोग सब छत्ता उता पे चढ़ के बैठ गया। लेकिन हम लोग भी एकदम आप लोग के साथ लाइव देखते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई हर जगह पे किया होगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे। यार 59 हो चुका है अनीता, 1 मिनट अभी तक तो लगभग लाइट जल ही रहा है। मतलब यस, अरे ये अनीता बंद किया वो लोग, हम लोग को बंद करना होगा। नहीं, अरे लाइट कट रहा है, पता नहीं। हाँ लेकिन धीरे धीरे ये बिस्कुमान वाला था जो जल रहा था वो बंद हो गया है। बंद करना था, एक जाके बंद करो। ए आयुष बंद कर दो लाइट। वैसे 6:59 हुआ है। देखते हैं हमारा ये नीचे वाला लाइट ऑन है, देखते हैं कि खुद ब खुद लाइट मतलब कटता है कि नहीं। देखिए इधर भी ऑफ, वो बंद कर दो, बंद कराओ। अब खुद से नहीं हो रहा है लग रहा है। तो नीचे वाला लाइट हम लोग का रूम चारों तरफ से पैक है, कहीं से दिखेगा भी नहीं लाइट। कुछ कुछ अभी भी मतलब इक्का दुक्का जो दिख ही रहा होगा, जल ही रहा है। लेकिन देखते हैं, पता नहीं, देखो आगे होता क्या है। लग रहा है इस्लामाबाद उड़ाने का तैयारी है इस बार। ये 7 बज गया जनीता, 7 बज गया। क्या हुआ गाइस? यस, अरे यार लाइट कट गया। लाइट गया गाइस, लाइट खत्म। देखते हैं अब क्या, मतलब इक्का दुक्का कहीं कहीं शायद वो दिया किसी के यहाँ पूजा हुआ है वो। अरे भाई लोग बंद करो, मेरा पड़ोसी देखिए गधा जैसा, सब लोग बंद करो रे। सब इन्वर्टर वाला जला के रखा है, ये लोग चार्जिंग बल्ब रखे हुए हैं। लाइटवा जल रहा है ना, जो आ ही नहीं रहा, चार्जिंग बल्ब बंद हो गया ना। हाँ हर जगह देख रही हो, कहीं से भी कुछ नहीं, हर जगह गायब। ये हम लोग का पड़ोसी चार्जिंग बल्ब लगा के बैठा है, बुता नहीं रहा है भैया बुता। देख रहे हैं इक्का दुक्का कहीं कहीं, लेकिन फिर भी लाइट दिख ही रहा है।
वो शाम में तो पूजा किया हुआ है। ऐसा लग रहा है पटना एकदम सुनसान। ये है हमारा पटना अंधरिया में।